आज फिर सदन में अखिलेश पर बरसे सीएम योगी। यूपी में विकास के मुद्दों पर विपक्षियों को लताड़ा। प्रयागराज की घटना पर अखिलेश यादव पर बरसे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र के चर्चा में आज फिर सीएम योगी ने प्रयागराज घटना और विकास के मुद्दों पर पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला किया। उन्होंने सदन में प्रयागराज यानी उमेश पाल हत्याकांड की घटना पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए योगी ने कई अहम सवाल उठाए। कहा कि किसी कमजोर अति पिछड़े पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर मरवाएंगे और फिर मुकर जाएंगे। राजू पाल या उमेश पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो पेशेवर अपराधी के संरक्षण दाता कौन थे? हम विकास की बात करते हैं और आप जाति लेकर आ जाते हैं। हम गरीब की बात करते हैं, आप जाति की बात करते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं। हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं। हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं, अरे साहब 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा? यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं। यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। आज उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठिलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी। और जरूर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। सीएम योगी का बयान। यही नहीं, सीएम योगी अखिलेश यादव पर विकास के मुद्दों को लेकर भी तीखा हमला करते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2016-17 में राज्य का राजस्व कर 86,000 करोड़ था और अब 2022-23 में ये 2022-23 में ये 2.20 लाख करोड़ है। अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पार्टी द्वारा जो हमने वादे किए उसे निभाया। 130 संकल्प में से 110 संकल्पों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई। इसके लिए 64,700 करोड़ राशि प्रस्तावित है। पहले कई घोषणाएं होती थी पर पूरी नहीं होती थी। पिछली सरकारों में विकास बाधित हुआ था। महोदय, वित्तीय प्रबंधन कैसे होना चाहिए और किस रूप में पिछली सरकारों में व्यापक कर चोरी होती थी, कैसे उसमें लिप्त थे हर तबके के लोग, कैसे प्रदेश के विकास को बाधित करते थे, उसके बहुत सारे नमूने मिलेंगे आपको। टेक की रिपोर्ट में मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की जो जांचें चल रही हैं उसमें भी मिलेंगे। एक है मेरे पास ईडा का, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। ये है इसमें हाउ ईडा वेंट फ्रॉम 642 करोड़ लॉस इन 2016 टू रिकॉर्ड प्रॉफिट इन जस्ट 6 years। यानी 2016 तक कैसे यह 642 करोड़ रुपए के लॉस पे गया और पिछले 6 वर्ष के अंदर कैसे वह रिकॉर्ड प्रॉफिट की तरफ गया है। यह एक उदाहरण है आपके सामने। क्या बात करते थे ये लोग? कहते थे कि साहब नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा नहीं आ सकता है। और जब मैं गया था तो नेता विरोधी दल उस समय कहते थे अब तो मैं पक्का मान लिया दोबारा नहीं। मैं कहा डंकी की चोट पे आऊंगा दोबारा। ये थोड़ा देखे होते ना तो मुझे लगता है ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगता कि सरकार कैसे कार्य कर रही है।
और कैसे आप कर रहे थे? 2016-17 में जो राज्य कर का राजस्व था वो कुल 86,000 करोड़ रुपए आता था, और इस बार ये जो वित्तीय वर्ष अभी 22-23 का चल रहा है, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक जो हम कुल रेवेन्यू लेके आने जा रहे हैं वह है 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का। सीएम योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कहते थे कि साहब नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकता। जब मैं गया था तब नेता विरोधी दल ने कहा कि अब तो मैंने पक्का मान लिया है कि दोबारा नहीं आएंगे। तब मैंने कहा था कि डंके की चोट पर दोबारा आऊंगा। उन्होंने कहा कि हर समस्या के दो समाधान होते हैं, भाग लो या भाग लो। दूसरे समाधान के अनुरूप नेता प्रतिपक्ष की सीट आज खाली है। और जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने सदन में बजट अपना प्रस्तुत किया 2023-24 का, तो उस बजट का आकार इस समय दोगुने से अधिक 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। यह उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्रस्तुत करता है। यह उत्तर प्रदेश के जीडीपी में हुई लगभग दुगनी विकास की यानी प्रगति को प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम में हुई वृद्धि को भी प्रस्तुत करता है। और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे बढ़ी है वो एक जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है, जहां पर हर एक तबके की अपनी जवाबदेही है। कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक तबका अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? समस्याओं से मुख मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। और मुझे बताते गौरव की अनुभूति हो रही है कि लगभग पिछले 6 वर्ष का यह कार्यकाल इन्हीं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख करके हमने प्रस्तुत किया। मैं कल यहां पर नेता विरोधी दल के पूरे वक्तव्य को सुन रहा था, और वह अपनी बात को कह रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब वो कह रहे थे तो उन्हें इस बात पे प्रसन्नता हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा था? सत्र के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था? हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल,
कितना बदला प्रदेश।